नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि जैन आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ कि कैसे व्हाइट सॉस पास्ता आपके शरीर को नुकसान पहुँचाता है। आपने बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल में, व्हाइट सॉस पास्ता बीमारियों का रास्ता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वीडियो को सुनने के बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आगे आपको इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, आगे इसको आपको खाना है या नहीं खाना है। क्योंकि आज हर कोई इसका बहुत दीवाना बन चुका है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ी उम्र का इंसान हो, वो सब आज व्हाइट सॉस पास्ता के दीवाने होते जा रहे हैं। और आज बिल्कुल ट्रेंड हो गया है कि अगर कोई पार्टी हुई है, कोई हैंग आउट है, तो उसमें व्हाइट सॉस पास्ता होना ही चाहिए, अदरवाइज़ वो पार्टी अधूरी है। लेकिन आप इस बात को समझिएगा कि इसमें जो चीज़ें पड़ रही है, क्या वो आपके शरीर को फ़ायदा पहुंचा रही है? क्या वो आपके शरीर के लिए बेनिफिशियल है या आपके शरीर को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही है? बड़े ध्यान से समझिए इस चीज़ को। देखिए, आयुर्वेद बात करता है कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशन के विषय में जिनको अगर हम साथ में लें तो वह हमारे शरीर को बहुत तेज़ी से खोखला कर देता है, बीमार कर देता है, हमारी आयु को कम कर देता है। और ऐसा ही कॉम्बिनेशन आपके व्हाइट सॉस पास्ता में डलता है। कौन सा फूड कॉम्बिनेशन है, बड़े ध्यान से समझिएगा। इसको आयुर्वेद में विरुद्ध आहार कहते हैं। तो जब भी कोई इंसान विरुद्ध आहार करता है तो उसके कारण वो बहुत तेज़ी से बीमार पड़ता है। उसकी जो अग्नि होती है, जो डाइजेस्टिव फायर होती है, वो कम हो जाती है। अगर मॉडर्न साइंस के हिसाब से कहूँ तो मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है, उसके शरीर में टॉक्सिक बनने लगता है। केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होती है, जिसके कारण हम स्वस्थ रहते हैं, वो जस्ट अपोजिट होने लगती है। तो बड़े ध्यान से समझिए कि व्हाइट सॉस पास्ता में ऐसी कौन सी चीज़ है। तो देखिए, आयुर्वेद ऐसा मानता है कि जब भी दूध को नमक के साथ या तेल के साथ या मिर्च के साथ लिया जाए तो उसके कारण आपके शरीर में कोढ़, मतलब लेप्रोसी, ल्यूकोडर्मा, सफ़ेद दाग, स्किन से संबंधित लगभग हर बीमारी, एक्ने ले लो आप, मुहासे ले लो, आप जो पिंपल्स सोच रहे हैं बिल्कुल वो, साथ ही साथ आपके एक्जिमा, सोरियासिस और जो आप स्किन की बीमारियां गिनाना चाहें, मैं बोलूँगी हाँ, वो सारी की सारी चीज़ें। साथ ही साथ हर तरीके के हार्मोनल डिसऑर्डर की शुरुआत यहीं से होती है। हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण आपको थायराइड हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, पीसीओडी जैसी जो परेशानियाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है लड़कियों में, उसका कारण भी ये है। आज की जितनी लाइफस्टाइल संबंधित बीमारियां हैं, वो इसी तरीके के गलत फूड कॉम्बिनेशन के कारण हो रही है, राइट। और साथ ही साथ आपके हड्डियों का मजबूत नहीं हो पाना, बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाना, बालों का असमय सफ़ेद हो जाना, बालों का टूटना, ड्राई होना, इंटेस्टाइन से संबंधित बीमारियां होना, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होना, और साथ ही साथ हकलाना, तुतलाना, आँखों की रोशनी का कम हो जाना। आप देख ही रहे हैं आज की छोटे से छोटे बच्चे को चश्मा लग रहा है। छोटे से छोटे बच्चे की हड्डियों में ताकत नहीं है, वो बहुत अच्छे से लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, बहुत जल्दी थक जा रहा है, बहुत जल्दी पीसीओडी और ऐसे हार्मोनल संबंधित बीमारियों से वो ग्रसित हो जा रहा है। आज आप सुन रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, उसको किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है, उसको ब्लड डिसऑर्डर है, उसको खून सही से नहीं बनता, उसकी हड्डी में बोन मैरो, उसके हड्डी के अंदर जो बोन मैरो है उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। ये सब क्यों है? तो आयुर्वेद कहता है ये सब विरुद्ध आहार करने के कारण है, मतलब रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन लेने के कारण है। और इसमें व्हाइट सॉस पास्ता तो राजा है बिल्कुल। यू नो व्हाट, ये व्हाइट सॉस पास्ता एक तरीके से स्लो टॉक्सिक, स्लो पॉइजन है। क्या है? स्लो पॉइजन है, जो धीरे धीरे आपके शरीर को हार्म करते जाता है, धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर पॉइजन बनाते जाता है। क्यों होता है, इसको बड़े ध्यान से समझिए, क्या ये ऐसा करता है। तो देखिए, जब ये व्हाइट सॉस पास्ता आप लेते हैं, और अच्छा इसमें एक चीज़ और होती है कि इसमें अलग अलग तरीके की सब्जियां डाली जाती है। तो आयुर्वेद ऐसा मानता है कि कभी भी अलग अलग प्रकृति की सब्जियों को एक साथ नहीं बनाना चाहिए। मतलब प्रकृति मतलब टेम्परामेंट। तो देखिए, जो आप सब्जी उसमें डाल रहे हैं, उसमें से किसी सब्जी का टेम्परामेंट गर्म है, कोई सब्जी प्रकृति में गर्म है, कोई प्रकृति में ठंडी है, और आप दोनों को एक साथ मिला रहे हैं। तो सोचिए वो आपके बॉडी में किस तरीके का केमिकल रिएक्शन करेगा, किस तरीके के केमिकल निकालेगा, वो आपके बॉडी के सिस्टम को कैसे स्लो करेगा, राइट। आप खुद इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन तो ज़रूर समझा होगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से इसका आकलन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ
जो लोग वाइट सॉस पास्ता के साथ नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं, मीट या इस तरीके की चीज़ें साथ में लेते हैं, तो उनके लिए तो ये सीधा सीधा जहर है। स्लो पॉइजन भी नहीं है, डायरेक्ट पॉइजन है। तो इसीलिए कम से कम पास्ता के साथ नॉन वेज तो बिल्कुल भी ना मिलाएं। अब बड़े ध्यान से समझिए कि ये रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, ये वाइट सॉस पास्ता आपके शरीर में काम कैसे करता है, कैसे ये बीमारी को अट्रैक्ट करता है। तो जब आप वाइट सॉस पास्ता लेते हैं तो सबसे पहले ये आपकी डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि को मंद कर देता है, और अग्नि को मंद करके ये बॉडी में टॉक्सिक को बनाता है। और साथ ही साथ अगर इसको मॉडर्न साइंस के हिसाब से आप समझें तो ये वाइट सॉस पास्ता आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देता है, और जो एंड प्रोडक्ट बनना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से, उसको ये गड़बड़ कर देता है। और साथ ही साथ बहुत से केमिकल जो आपके शरीर को नुकसान करता है वो प्रोड्यूस कर देता है, जो कि आपके गट के बैक्टीरिया को बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, राइट। और जब अग्नि आपकी मंद हुई, मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ, टॉक्सिक आपके बॉडी में बना, तो ये जो टॉक्सिक है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल के कहाँ आएगा? ब्लड में आएगा, और ब्लड से शरीर में जहाँ जहाँ फैलेगा वहाँ ये बीमारियाँ क्रिएट करेगा। इसलिए ये वाइट सॉस पास्ता जो है एक तरीका का स्लो पॉइजन है, जो आपके शरीर को धीरे धीरे अंदर से खोखला बनाते जा रहा है, जो आपको बोन से संबंधित, स्किन से संबंधित, हार्ट से संबंधित, किडनी से संबंधित, बॉडी के अलग अलग हिस्से से संबंधित बीमारियां क्रिएट कर रहा है। और ये सबसे खतरनाक जहर जो आयुर्वेद के हिसाब से हम कहते हैं आम, वो क्रिएट करता है। मैंगो वाला आम नहीं, आम वात की मैं बात कर रही हूँ। तो आम वात जो है एक तरीके का चिपचिपा पदार्थ होता है, जो बिना पचा हुआ पदार्थ है, एक तरीके का बिना पचा हुआ चिपचिपा पदार्थ, जो आपके शरीर में जहाँ जहाँ जाएगा सर्कुलेशन के साथ वहाँ फंस के वो बीमारी क्रिएट करेगा, क्योंकि वो वहाँ पे उस ऑर्गन में ऑक्सीजन को पहुँचने नहीं देगा, और ऑक्सीजन की कमी के कारण वो अंग जो है खराब होने लगेगा। तो इस तरीके से ये वाइट सॉस पास्ता आपके शरीर को खोखला करता है। तो अब आपकी समझदारी है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ये वाइट सॉस पास्ता लेना है या नहीं लेना है, राइट। तो अब आप कहेंगे कि यार आप तो बिल्कुल मुँह का स्वाद छीन लिए, तो हम क्या करें? वाइट सॉस पास्ता नहीं खाएं तो क्या खाएं? तो खाने की बहुत सारी अच्छी वैरायटी है, लेकिन अगर आपको पास्ता फिर भी बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं ये कहूँगी कि कम से कम वाइट सॉस पास्ता बंद करें। और अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि वाइट सॉस पास्ता आप बंद करें, और जो आपका नॉर्मल पास्ता है वो भी हफ्ते में या महीने में एक बार आप खा सकते हैं, या महीने में हद से हद 2 बार खा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, राइट। तो आप जब इसको चेंज करेंगे तो आपकी सेहत में खुद सुधार होगा, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चले कि वो अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हैं, राइट। उनकी हेल्प हो सके, वो अपने खान पान में से एक टॉक्सिक चीज़ को निकाल सके। और मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए नीचे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप पास्ता खाना कब से बंद कर रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें। अदरवाइज़ आप बहुत अच्छी सेहत से संबंधित जानकारी, लाइफ को वेलनेस देने वाली जानकारी को मिस कर जाएंगे। धन्यवाद।